बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेसिक मैथ्स हब। आज का हमारा लेक्चर है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डिफिनीशन इसका करते हैं। प्रोपोर्शन इज़ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। अगर हमारे पास दो रेशो हो, फॉर एग्जांपल 3:4 और 6:8, अगर इसके दरमियान हम इक्वलिटी लगाएं, ठीक है, if two ratios are equal then we say that these quantities are proportional to each other। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो दो रेशोज हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, रेशो के जो दरमियान में वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4 और 6, इसको हम मीन कहते हैं, और जो बाहर हैं 3 और 8, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम। यहाँ पर इक्वलिटी को हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट करवाएं तो सेम बनेगा। यहाँ पर फिर प्रोपोर्शन के दो अक़साम हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अ रिलेशनशिप इन विच द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी cause the increase in second quantity and the decrease in first quantity cause the decrease in second quantity is called direct proportion। किसी भी दो रेशो का, किसी भी रिलेशन जिसमें अगर एक क्वांटिटी को हम ज़्यादा करवा दें, इंक्रीज़ करवा दें, तो वो क्या बनेगा, दूसरी का इंक्रीज़ बनेगा। ठीक है, एक को ज़्यादा करवाने से, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, अगर यहाँ पर हमने एक को क्वांटिटी 1 को ज़्यादा किया, इंक्रीज़ किया, तो क्वांटिटी 2 क्या बनेगा, वो भी इंक्रीज़ होगा। और अगर क्वांटिटी 1 को हमने डिक्रीज़ किया तो क्वांटिटी 2 इसके साथ डिक्रीज़ होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक का इंक्रीज़ दूसरी का इंक्रीज़ बनेगा, और दूसरी का डिक्रीज़ वो क्या बनेगा, पहले का डिक्रीज़ बनेगा। ठीक है, सेम चेंज इन दोनों में आएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अ कार यूज 10 लीटर पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। हाउ मेनी लीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एक कार है जो 10 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है, कितने डिस्टेंस का, 120 किलोमीटर का। हमने यहाँ पर फाइंड आउट करवाना है कि हाउ मेनी लीटर्स आर रिक्वायर्ड, कितने लीटर दरकार है हमें, ताकि 180 किलोमीटर कवर करवा सके। हियर इंक्रीज इन किलोमीटर खास द इंक्रीज इन लीटर्स पेट्रोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने किलोमीटर को ज़्यादा किया, 180 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस करवाते हैं, कवर करवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा पेट्रोल भी खर्च करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया। तो इसके भी दो तरीक़े हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ दी मीन की तरीके से करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 120 किलोमीटर है, और लीटर्स कितने यहाँ पर खर्च होंगे, 10 लीटर्स। अगर डिस्टेंस क्या हो, 180 किलोमीटर हो, तो हमने यहाँ पर लीटर्स को फाइंड आउट करवाना है। तो चूँकि ये डायरेक्ट रिलेशन है तो हमने इसको डायरेक्ट लिया। अगर ये इनवर्स रिलेशन होता तो फिर लीटर्स और डिस्टेंस को हमने यहाँ पर इंटरचेंज करवाना होता। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ द मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बनेगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द मीन 10 मल्टीप्लाइड बाई 180। ठीक है, यहाँ पर 120 को हमने यहाँ पर लाया, फॉर एग्जांपल इन दोनों को 120 पर क्या किया, डिवाइड करवा दिया। अब ये 0 के साथ कैंसिल, 12 को हमने अगर 2 पर डिवाइड करवा दें तो ये क्या बनेगा, 6 2 12, 2 5 10। तो 6 ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, 3 और 5 बाकी बचा। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। इससे ये तरीका भी बेस्ट है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर लिख दिया और पेट्रोल इन लीटर्स। यहाँ पर क्या है, 120 लीटर कितने पेट्रोल लीटर पर खर्च कवर करवाते हैं, 10 लीटर पर। और यहाँ पर क्या है, अगर 180 किलोमीटर हो तो ये कितने पेट्रोल खर्च करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल भी ज़्यादा जलेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा करवाने से ये क्या बनेगा, ये भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर मैंने जो तीर का निशान करवा दिया है एरो का, ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है। जो सेम लाइन में हो, अगर एक दूसरे का क्या हो, उलट हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, जो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर तीर का निशान के हिसाब से 120 डिवाइड बाई 180। ओके, सिमिलरली 10 डिवाइड बाई x, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 120x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 180। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगेन वही रिलेशन बन गया, और इससे आंसर क्या आते हैं, 15 लीटर्स। इसके बाद मैं आता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि किसी भी एक क्वांटिटी को अगर मैं सेवा करवा दूँ तो वो वजह क्या बनेगा, दूसरे का डिक्रीज़ का। अगर एक को मैंने इंक्रीज़ किया तो दूसरा क्या बनेगा, डिक्रीज़। अगर दूसरे को मैंने डिक्रीज़ किया तो पहले क्या बनेगा, इंक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ रिलेशन इन विच द इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज और दूसरे में डिक्रीज। सिमिलरली, अगर डिक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया है। इसको समझाने के लिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, 5 लेबर्स कंप्लीटेड some work in 25 days. In how many days 10 labor will complete the same work? अगर 5 मजदूर किसी भी काम को, किसी भी दीवार वगैरह को अगर 25 दिन में कवर करवाता है, वो कंप्लीट करवाता है वो इस काम को, अगर हम यहाँ पर लेबर्स को इंक्रीज करवा दें तो इसका मतलब क्या है, डेज कम लगेंगी, तो विल कंप्लीट द सेम वर्क। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन का है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, डेज 25 है और लेबर कितने हैं, 5। अगर यहाँ पर मैंने लेबर्स को ज़्यादा किया, ठीक है, वर्क क्या है, सेम है, तो लेबर को ज़्यादा किया, तो इसका मतलब ये है कि जो डेज है वो क्या बनेगा, वो कम होंगे ना। ठीक है, तो मतलब इसको हमने इंक्रीज़ किया तो ये क्या बना, डिक्रीज। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर x डिवाइड बाई 25 बनेगा एरो के लिहाज से। ठीक है, x डिवाइड बाई 25, और यहाँ पर उल्टा 5 डिवाइड बाई 10। जिस तरफ मैंने एरो किया है उसी तरफ आप लोगों ने जाना है। ठीक है, x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए x क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम 25 को यहाँ से b मल्टीप्लाई करवा दें और इसको b मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या बनेगा, 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब ये क्या बनेगा, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 25 डिवाइड बाई 2 तो 12.5। तो x हमारे पास क्या बन गया, 12.5। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंक्रीज़ किया, यहाँ पर क्या बन गया, डिक्रीज़ हो गया या नहीं। ठीक है, 25 की जगह क्या गया, 12.5। ये कुछ वजाहत थी ताकि आप लोग कुछ टेस्ट वगैरह में इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन के बारे में आसानी से जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।